अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पिछली वीडियो एक तो काफ़ी बड़ी हो गई थी, फिर ना थोड़ा शोर काफ़ी हो गया था और इस वजह से फिर मैंने वीडियो जो है ना क्लोज कर दी थी। हम लोग ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की तैयारी हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो है ना उसके बारे में ही हम लोग वहीं से जो मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को अगर आपने तैयार करना है ना, तो सबसे पहले आपने वो वाले दो सॉल्ट ले लेने हैं जो पानी में हल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो उसके बाद फिर होगा क्या, जब हम दो ऐसे नमक को, दो ऐसे सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे ना जो पानी में हल होते हैं, तो नतीजे में ये हमें फिर दो सॉल्ट देंगे। एक ऐसा सॉल्ट होगा जो पानी में हल होगा और दूसरा पानी में हल नहीं होगा। सिंपल। सबसे पहले अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट तैयार करना है तो दो हम लोग सॉल्ट लेंगे और वो दोनों पानी में हल होते होंगे, ये भी और ये भी। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो दो तरह के सॉल्ट बनेंगे। एक ऐसा होगा जो पानी में हल होगा और दूसरा ऐसा होगा जो पानी में हल नहीं होगा। और हमें कौन सा चाहिए, जो ना हल हो, तो हम उसको साइड पे अलग कर देंगे और इसको, यही उसने लिखा हुआ है। इस तरीके में सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को मिलाया जाता है। ये हैं दोनों सॉल्युबल सॉल्ट। रिएक्शन के दौरान आयंस का जो है ना वह हम तबादला होता है और दो नए सॉल्ट्स बनते हैं, ये वाले। इनमें से एक सॉल्ट जो है ना वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला कोई भी। और दूसरा जो है वो सॉल्युबल होता है। और इनको फिर हम लोग जो है ना इस तरह से हासिल कर लेते हैं। तो ये मैंने इक्वेशंस आपको भी करवा देता हूँ। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको इक्वेशंस को समझाना भी मतलब तरीका बताया था कि सबसे पहले एक सॉल्ट लिया AgNO3, ये भी पानी में हल होता था, और एक था जी NaCl, और ये भी पानी में हल होता था। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था कि करना क्या है, इस Ag को यहाँ से उठाना है और उठा के इस Cl के साथ जाके मिला देना है। तो ये बन जाएगा जी AgCl, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक Na रह गया था और इधर से NO3 रह गया था, बस इधर से लिख देना। ये Na लिख के Na इस तरह से, और यहाँ पे जी NO3 है, इसको NO3 यहाँ पे लिख देना, इस तरह से कंप्लीट कर लेना। एक इक्वेशन हो गई है। दूसरी की आपने याद करनी है और तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। दूसरा तरीका ये है जी Na2 लिख लें और साथ आप लिख लें CO3 और साथ में CuSO4 हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह ही है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले क्या करना है, आप इस Na2 को ले लें यहाँ से और जाके इस SO4 के साथ मिला दें। सिंपल, ठीक है जी। Na2 को आपने यहाँ से उठाया और SO4 के साथ यहाँ पे मिला दिया। जैसा कि यहाँ पे देखें, इस NO2 को मैंने यहाँ से, सोडियम था, इनको मैंने उठाया, उठा के SO4 के साथ Na2SO4 के साथ मिला दिए। एक टोटका समझ लें कि ये एक तरीका है, ठीक है। और इधर से क्या रह गया, Cu रह गया और CO3 रह गया। तो Cu को यहाँ से उठाया और CO3 के साथ प्लस, और सबसे पहले अब क्या लिखा, Cu, और दूसरी तरफ क्या था, CO3 था, उसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। यानी कि Cu को मिला के उठाया वहाँ से Cu को, और ये क्या हो गया जी, Cu को मिला के उधर CO3 के साथ Cu बन गया CuCO3। तो यहाँ पे ये दो सॉल्ट्स बन गए। इनमें से एक जो है वो पानी में हल होता है, दूसरा पानी में हल नहीं होता। तो ये दो तरह के सॉल्ट हो गए। इंग्लिश मीडियम वालों का भी यही लिखा हुआ है वहाँ पे कि दो तरह के, आप सबसे पहले टेक टू सॉल्ट्स विच आर सोल्यूबल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, बदले में हम लोगों को दो तरह के सॉल्ट मिलेंगे, एक इनसॉल्युबल होगा और दूसरा सॉल्युबल होगा। तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की तैयारी जो है ना हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट्स की ना एग्ज़ाम। सॉल्ट्स की एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं आपको सही बात करूँ ना, एग्ज़ाम में बहुत कम पेपर आता है, हार्डली कभी 2-3 साल के बाद ये लॉन्ग रिपीट होता है। अब लॉन्ग में आपने करना क्या है, सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी है और ऊपर हेडिंग लिखनी है सॉल्ट की टाइप। अगर उसकी डेफिनेशन दी है किसी भी सॉल्ट की टाइप की तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, वरना आपने हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग लिखने के बाद सिंपली आपने क्या कर देना है, नीचे इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले उसने कहा हुआ जी सॉल्ट की एग्जाम में पहला जी है नॉर्मल सॉल्ट। अब इसमें क्या है जी, इसकी डेफिनेशन दी हुई, अलग से भी 2 नंबर की पूछ सकते हैं। ऐसा सॉल्ट जो एसिड के तमाम आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस की पॉजिटिव मेटल आयन या अमोनियम आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बने। यानी ये ऐसा सॉल्ट है, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि आपके पास एक एसिड होता है और एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन, आपको पता है कोई भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़रूर होता है। एसिड के अंदर से जितने भी हाइड्रोजन आयन्स है, जितने भी हाइड्रोजन आयन है, हम उनको क्या करते हैं, उठाते हैं, और उठा के हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ जाकर उसको तब्दील कर लेते हैं, यानी अमोनियम आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लेते हैं। इस बात का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर एसिड दिया होता है तो उस एसिड के अंदर से सारे के सारे हाइड्रोजन्स को उठाना है
और उठा के हम लोगों ने क्या करना है, दूसरी तरफ जाके शिफ्ट कर देना है, यानी वहाँ से निकाल देना है, वहाँ से हमने निकाल देना है। तो तब जो हम लोगों को साल्ट मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे जी नॉर्मल साल्ट, तो या फिर उसका दूसरा नाम होगा जी न्यूट्रल साल्ट, या फिर इसका नाम है नॉर्मल साल्ट या फिर न्यूट्रल साल्ट। अब इसके बारे में देखें, इसमें से सारी क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन का लिंक डेफिनेशन और एक ही क्वेश्चन, ये बाकी सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा इररेलेवेंट है। ये कभी आपकी बुक्स हुआ करती थी 10-20 साल पहले, उसमें से 8 नंबर का 10 नंबर का लॉन्ग आया करता था, तब सारे सिर्फ आपको 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का लॉन्ग आता है, तो उसमें सिर्फ एक डेफिनेशन और एक ही क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो एक ही क्वेश्चन उसने यहाँ पे दी हुई है, सिंपल HCl लिया और साथ में उसने KOH लिया, तो यहाँ पे वही तरीका जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये एक एसिड था, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एसिड के साथ जितने भी हाइड्रोजन पड़ी होगी उस सारी की सारी हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या करना है, सारी की सारी हाइड्रोजन को हम लोगों ने यहाँ से उठा लेना और उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। इस हाइड्रोजन को यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ पे OH के साथ मिला दिया ताकि पानी बन जाए। मतलब सिंपल है, आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना आपसे हो जाएगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठाया और उठा के इस OH के साथ मिला दिया, एक H और एक H, यहाँ पे कितने हो गए जी 2 और साथ O वैसे ही आ गया। फिर ये K को मिलाया इस Cl के साथ, तो ये बन गया KCl। तो ये आपको पता है ये एक साल्ट है जिसे हम लोग कहेंगे जी नॉर्मल साल्ट। और ये कब बने, जब किसी एसिड में से एक पूरे का पूरा हाइड्रोजन, सारी हाइड्रोजन को निकाल के हम लोगों ने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये उसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी नॉर्मल साल्ट, आपको समझ आ गया। उसके बाद है दूसरी डेफिनेशन है जी एस्टिक साल्ट्स के बारे में हम लोग। अच्छा, नॉर्मल साल्ट में और इस साल्ट में फ़र्क क्या है, उसके अंदर सारी की सारी हाइड्रोजन उठानी है और उठा के दूसरी तरफ फेंक देनी है। एस्टिक साल्ट में ऐसा नहीं है। एस्टिक साल्ट में वो कह रहा है ये साल्ट तब बनेगा जब हाइड्रोजन आयंस को आप फेंकोगे, लेकिन जुज़वी तौर पे सारे हाइड्रोजन नहीं फेंक दे रहे, उसमें से आप जुज़वी तौर पे फेंक दें, मतलब थोड़े से फेंक दें, आधे फेंक दें। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे H2SO4 लिखा, अब ये एसिड है। अब एसिड में से हाइड्रोजन निकालने हैं तो उसने कहा है सारे नहीं निकालने, जुज़वी, जुज़वी का मतलब होता है थोड़े से या हाफ निकालने। अब ये H2SO4 है, अब H2 है टोटल, तो इसमें से आप एक H निकाल दें तो ये भी जुज़वी हो जाएगा। तो वही चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं भी आपको ये वाली क्वेश्चन भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे इजीली जो है ना कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। कोई इतना वो बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जैसा कि एस्टिक साल्ट के अंदर उसने क्या किया, सबसे पहले H2SO4 लिया और KOH। अब वही बात, अब H टोटल 2 थे तो उसने कहा जुज़वी निकालने, थोड़े निकालने, सारे नहीं निकालने। हम एक H क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं इस एक H को और जाके इस OH के साथ मिला देते हैं। एक H और एक यहाँ से आया तो टोटल हो गए हमारे पास H2 और साथ ये वाला O हो गया। अब बाकी रह क्या गया, यहाँ से K रह गया, इधर से SO4 भी रह गया और टोटल 2 H थे ना, एक वहाँ चला गया था, एक रह गया था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे K लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, SO4 लिखेंगे और साथ में 2 H थे, एक H लिख लेंगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, पहले H लिख सकते हो बाद में K, जिस तरह से मतलब आप लिखना चाहो कोई इशू नहीं है। उसने वैसे ऐसे लिखा हुआ, आप H पहले भी लिख लें, कोई इशू नहीं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अब देखें टोटल यहाँ पे हमारे पास अगर आप H देखें तो टोटल 2 थे, तो उसमें से एक हम लोगों ने दूसरी तरफ फेंका और एक जो है ना वो वहीं रहने दिया। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें भी इतनी क्वेश्चंस दी हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक ही क्वेश्चन करनी है। उसके बाद है बेसिक रेडिकल, ठीक है। अब बेसिक रेडिकल के बारे में, बेसिक रेडिकल क्या है, अब बेसिक साल्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। बेसिक साल्ट क्या है, अब यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा उसने इक्वेशंस दी हैं, सिर्फ आपने एक इक्वेशन यहाँ से करनी है। बेसिक साल्ट पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस की एसिड के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, यानी नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। तो यहाँ पे हम बड़े इजीली जो है ना वो कर सकते हैं नाम, ठीक है। अब बेसिक साल्ट के अंदर सबसे पहले करना क्या, आपको टोटल इतनी क्वेश्चंस दी हैं। सबसे पहले वो कहता है कोई भी आप चीज़ ले लें, पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस जो है ना वो मैंने वो यहाँ पे ले लिया और उसके साथ उसने एक एसिड ले लिया, यानी ये जो चीज़ है इसे हम कहेंगे पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस, ठीक है, ये ले लिया, इसे कहेंगे पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस। और दूसरी चीज़ जो ले ली हम लोगों ने वो एसिड ले लिया। तो अब वही तरीका नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से, यानी इन दोनों चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे नामुकम्मल तरीके से, मुकम्मल तौर पे मिक्स नहीं करना, नामुकम्मल तरीके से मिक्स करना, तो हम लोगों के पास जो चीज़ आएगी उससे हम लोग कहेंगे जी बेसिक साल्ट। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो Al और OH टोटल 3 थे,
तो यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 रह गए हैं। उसने किया क्या, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि यहाँ पे कौन सी गेम वो हमारे साथ चला रहा है। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले ना उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पानी को अलग कर दिया। दूसरी तरफ उसने क्या किया, अब एक एच उसने यहाँ से लिया और यहाँ ओ एच टोटल 3 थे, तो एक ओ एच उसने यहाँ से निकाल के इस एच को दे दिया, तो एक एच यहाँ से निकला आके इसमें 2 हो गए, और एक ओ भी यहाँ से निकला और आके इसके साथ लग गया। अब बस ये पानी और साथ जो बाकी चीज़ें रह गई यहाँ कह रहा है वो लिख लें। अब बाकी क्या रह गया, एक तो रह गया ये ए एल, वो लिख लिया, ब्रैकेट ओ एच टोटल 3 थे, यानी ओ भी 3 थे, एच भी 3 थे, तो आपको पता है एक तो निकल के इसको मिल गया था। अब बाकी कितने रह गए हैं, ओ एच जनाब यहाँ पे रह गए हैं टोटल 2, आपने वो लिख दी है। और इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ रह गई है वो सी एल रह गई है, तो वो भी आप यहाँ पे साथ लिख दें ताकि आपको इजीली समझ आ गया। तो कुछ भी नहीं किया उसने, क्या किया, ओ एच टोटल 3 थे, उसमें से एक ओ और एक एच निकाल के इस एच को दिया, वो पानी बन गया। जो बाकी चीज़ रह गई है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना। ये वाली एक इक्वेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसको हम लोग बेसिक साल्ट का नाम देंगे। बेसिक साल्ट बनता कैसे है, सिंपल, बेसिक साल्ट 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक आपने पॉली हाइड्रोक्सी लेना है, ठीक है, और दूसरा आपने एसिड लेना है। इंग्लिश मीडियम वालों ने भी यही लिखना है, जो यहाँ पे, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, सारा इररेलेवेंट है। अब नीचे आपको फिर यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, डबल साल्ट्स के बारे में आपको बताया हुआ है। डबल साल्ट्स क्या होता है, अब डबल साल्ट जो है ना उसके बारे में हम लोग जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। 2 नॉर्मल साल्ट्स आपने ले लेने, ठीक है, उनके इक्विमोलर सॉल्यूशंस को मिलाने से बनने वाला जो मिक्सचर है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है जी, 2 नॉर्मल साल्ट्स के इक्विमोलर सॉल्यूशंस को मिलाने से बनने वाले मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करने से डबल साल्ट्स बनते हैं। मतलब डबल का मतलब ही क्या होता है, वो कहता है 2 नॉर्मल साल्ट, आम साल्ट ले लेने, जैसे नमक है या कोई और साल्ट हो, उनको इक्विमोलर सॉल्यूशन को मिलाना है, यानी इक्वली उनको दोनों को उठा के मिक्स कर देना है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग डबल साल्ट कहेंगे, क्योंकि उसमें 2 साल्ट्स आ रहे हैं। साल्ट्स के अज्जा अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं, कहता है चाहे आप उन्हें मिक्स भी कर दो ना तो उनकी अपनी अपनी शक्ल अलग नजर आती है। जैसा कि आप आम नमक ले लो, चाइना का नमक ले लो, दोनों को आप मिक्स कर दो, तो उसके मिक्स करने के बाद भी चाइना का नमक बड़ा होता है, वो अलग नज़र आ रहा होगा, और आम नमक जो है ना वो अलग नज़र आ रहा होगा। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वो दोबारा फिर वही कह रहा है कि साल्ट्स आयोनाइज होकर कैटाइन और एनाइन देते हैं। ये तो आपको पता है कि साल्ट्स 2 तरह के आयन से मिलके बनते हैं, कैटाइन और एनाइन से मिलके ही बनते हैं। उसके बाद आपको उसने ना यहाँ पे 3-4 साल्ट्स के बारे में बताया हुआ, आपने सिंपल कोई एक डबल साल्ट की एग्जांपल याद कर लेनी है। ये भी डबल साल्ट है, ये भी डबल साल्ट है, ये भी डबल साल्ट है, जो आपको आसान लगता है। ये वाला FeSO4 है, NH4 ब्रैकेट में 2 लिखे, फिर SO4 और 6 मालिक्यूल इसमें पानी के हैं। आप ये वाला बस एक एग्जांपल साथ लिखते हैं, डबल साल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, और साथ में एक एग्जांपल हो जाएगी जी, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इसी तरह उसने मिक्स साल्ट के बारे में बताया हुआ है। ये भी क्या है जी, मिक्स साल्ट क्या है, एक से ज़्यादा बेसिक या एस्टिक रेडिकल हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन के अलावा भी मुश्तमिल होता है। यानी उसने कहा मिक्स साल्ट के अंदर होता क्या है, एक बेसिक होता है या एस्टिक रेडिकल। अब बेसिक रेडिकल क्या है, एस्टिक रेडिकल क्या है, वो हम लोग पीछे डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं। एक बेसिक रेडिकल ले लेते हैं, एक एस्टिक रेडिकल ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स साल्ट जो है ना वो हम लोगों को मिल जाता है। मिसाल के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर, आपको उसका फार्मूला दिया हुआ है, जिससे आपने याद कर लेना। 2 नंबर की डेफिनेशन बहुत कम आती हैं ये, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है आपके कोर्स में है तो फिर आपने कवर करना है। उसके बाद आ गया जी कम्प्लेक्स साल्ट। अब कम्प्लेक्स का मतलब भी बड़ा पेचीदा होता है। अब कम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा है तो इट मीन सिंपल से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यार पेचीदा चीज़ है, तो फिर उसका कोई ख़ास कॉन्सेप्ट भी नहीं है। कम्प्लेक्स साल्ट आयोनाइज होने पर एक सादा कैटाइन और एक ऐसा आयन देते हैं जो बड़ा कम्प्लेक्स एनाइन है। यानी कि जब हम कम्प्लेक्स साल्ट को हल करते हैं ना, यानी पानी में डालते हैं, तो 2 आयन बनते हैं, एक तो कैटाइन बनता है और दूसरा एनाइन नहीं बनता बल्कि कम्प्लेक्स एनाइन बनता है। यानी ये वो वाला एनाइन होता है जिसकी समझ नहीं आती, या उसके उल्ट आयन बनते हैं, यानी कम्प्लेक्स का भी उल्ट हो सकता है। यानी 2 तरह के आयन देता है वो, एक तो कैटाइन और दूसरा जो है ना खाली एनाइन नहीं बल्कि कम्प्लेक्स एनाइन, यानी वो वाला एनाइन जिसकी समझ ही नहीं आती। सिर्फ सादा आयन अपनी खसूसियात के टेस्ट देता है, ठीक है। वो कहता है अब क्योंकि कम्प्लेक्स एनाइन बनता है
उसकी कोई समझ नहीं आती, ना उसका कोई टेस्ट होता है, ना वो आइडेंटिफाई होता है अच्छे से। तो वो कहता है वो आइडेंटिफाई तभी होता है सिर्फ अगर खाली एनाइन बनता, सिर्फ अगर खाली सादा आयन होता है तो वो अपनी खसूसियात के लिए टेस्ट देता है। जबकि कम्प्लेक्स आयन जो है ना उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसकी अपनी कोई खसूसियात नहीं होती, इसीलिए उसका नाम ही कम्प्लेक्स रख दिया। मिसाल के तौर पर पोटाशियम, ठीक है, और इसके अलावा ये इसने 2-3 साल्ट्स आपको जो है फेरोसाइनाइड दिया हुआ है, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी एक का फार्मूला जो है ना आप कर लेते हैं, ठीक है। आप ये वाला बस आप कर लें, जैसा कि उसने ये कहा हुआ है कि बल्कि पूरा चाहे कर लें। जैसे उसने कहा कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड जो है ये आयोनाइज होकर एक सादा कैटाइन देता है, ये वाला, और एक कम्प्लेक्स आयन देता है, ये वाला। तो ये आपने इस तरह सिंपली जो है ना ये याद कर लेना कि यार इसको जब हम लोग डालते हैं पानी में तो एक तो कैटाइन हो गया K+, और दूसरी जो चीज़ होती है वो कम्प्लेक्स एनाइन होती है, जो कि ये उसने दी हुई है, और ये यहाँ से मिलके बनते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया। इंग्लिश मीडियम वालों का बिल्कुल सेम 100% ये टॉपिक वही है। मैं फिर भी ना उनको थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ पर रीडिंग करवा देता हूँ, ताकि यार क्या याद करोगे, वो तो आप याद नहीं करते ना, कोई सब्सक्राइबर आते हैं, व्यूज़ आते हैं, देख के बस आप निकल जाते हो, और कोई चक्कर नहीं है। पर कोई बात नहीं तैयार है यार, क्या याद करोगे, फिर भी इंशाल्लाह आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले जी यहाँ पे टाइप्स ऑफ साल्ट्स में नॉर्मल साल्ट है, जैसा कि मैंने अभी आगे भी डिस्कस किया कि नॉर्मल साल्ट में हम सारी की सारी हाइड्रोजन उठाते हैं, किसी एसिड में से उठा के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। एक साल्ट फाउंड बनता है बाय द टोटल रिप्लेसमेंट, जब हम टोटली उठा लेते हैं किसी भी हाइड्रोजन आयन को। कहाँ से उठाना है, किसी एसिड के अंदर से उठाना है, बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, और किसके साथ मिला देना जाके, किसी पॉजिटिव मेटल आयन के साथ, या NH4 या अमोनिया आयन के साथ। तो अब जो साल्ट बनेगा उसको नॉर्मल या फिर न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे HCl एक एसिड था और ये एक मेटल, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने यहाँ से इस H को उठाया और उठा के इस OH के साथ मिला दिए। मैंने अभी पीछे सारी समझा दी है, अब समझ लेना है नॉर्मल साल्ट की डेफिनेशन और एक इक्वेशन करनी है। उसके बाद आ गया जी एस्टिक साल्ट। आपको स्कूलों में बहुत ज़्यादा सिलेबस करवाएंगे, ये भी कर लें वो भी कर लें, तो इररेलेवेंट है, सारा आपने नहीं करना। 4 नंबर का है, 5 नंबर का लॉन्ग आता है, और ये डेटा बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट अलग से पूछ सकते हैं एस्टिक साल्ट क्या है। अब एस्टिक साल्ट जो है ना वो नॉर्मल का उल्टा है। नॉर्मल में क्या होता था, हम सारी हाइड्रोजन उठा के दूसरी तरफ फेंकते थे, जबकि एस्टिक साल्ट के अंदर क्या होता है, आधी हाइड्रोजन यानी थोड़ी सी हाइड्रोजन रहने देनी है, बाकी दूसरी तरफ फेंक देनी है। दीज साल्ट्स आर फाउंड बाय पार्शल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी पार्शल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है कि पार्शल का मतलब होता है थोड़ी, क्या थोड़ी, हाइड्रोजन। यानी कि ये देखें ना, H2SO4 था, तो यहाँ से H2 नहीं फेंकना दूसरी तरफ, बल्कि H2 इसमें से एक H आपने दूसरी तरफ फेंक देना है, और एक H आपने इस SO4 के साथ ही रहने देना है, जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने पीछे समझा दिया। उसके बाद आ गया जी बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट के बारे में भी उसने यही कहा है कि ये तब बनता है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन आ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, यानी एक एसिड ले लेते हो, ये ले लिया, और दूसरी जो चीज़ होती है ना ये वाली, इसका नाम होता है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। कहता है इन दोनों को मिक्स करना है, ये दोनों न्यूट्रल तो हो जाएंगे, ख़त्म तो हो जाएंगे दोनों ही, लेकिन इनकम्प्लीट होंगे, मुकम्मल तौर पे एक दूसरे को ख़त्म नहीं करेंगे। जैसा कि दूसरी तरफ देखें ये चीज़ फिर रह गई है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आपने कर लेनी है। उसके बाद जी डबल साल्ट्स के बारे में आपको बताया हुआ है, 2 साल्ट्स आपने लेने हैं, दोनों को मिक्स करोगे तो डबल साल्ट हो जाएगा। डबल साल्ट आर फाउंड बाय 2 नॉर्मल साल्ट, 2 नॉर्मल साल्ट आपने लेने, दोनों को मिक्स करना है। व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्वल सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो यहाँ पे ये आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले आपने 2 नॉर्मल साल्ट्स ले लेने, उनको मिक्स करना है, और उनका जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड का मतलब नमक उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हल हुआ हो, यानी आपने एक गिलास पानी लेना है, उसमें नमक डाल लेना है, फिर एक और गिलास पानी लेना है, उसमें दूसरा नमक डाल लेना है, काफ़ी ज़्यादा नमक डाल लेना है, दोनों गिलासों में अलग अलग, उन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। तो उन दोनों को जो गिलासों में जो सोल्यूशन होंगे उन्हें सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। उनके मिक्सचर को आपने अच्छे से इक्वली मिक्स कर लेना है, ठीक है। तब जो साल्ट बनेंगे उससे हम लोग कहेंगे जी नॉर्मल साल्ट। उसके बाद वो कहता है जब हम उन दोनों को मिक्स करेंगे ना, द इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, दोनों साल्ट्स की शक्लें फिर भी अलग अलग हम लोगों को नज़र आएंगी। जैसे चाइना का साल्ट है उसकी शक्ल अलग होगी, आम साल्ट है उसकी शक्ल अलग होगी, फिर भी हम लोगों को दोनों साल्ट्स अलग अलग नज़र आएंगे इसके बावजूद भी। फिर वो कह रहा है कि एनाइन और कैटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। फिर यहाँ पे आपने ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मोहर साल्ट्स के बारे में बताया हुआ है, ये एक फार्मूला जस्ट आपने याद कर लेना, और भी दिया हुआ, पोटाश भी दिया हुआ, फेरिक भी दिया हुआ है,
कोई एक आपने कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जी मिक्स साल्ट के बारे में बता रहा है जी। मिक्स साल्ट क्या होता है? मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एस्टिक रेडिकल। मिक्स साल्ट जो होता है ना, उसमें एक से ज़्यादा एस्टिक और एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल होते हैं। ये दोनों पीछे हम पढ़ के आए हैं। जैसा कि ब्लीचिंग पाउडर है, उसका फार्मूला दे दिया, ये वो मिक्स साल्ट की एग्जांपल है। ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लास्ट में डेफिनेशन उसने आपको दी हुई है कम्प्लेक्स साल्ट के हवाले से। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी। कम्प्लेक्स साल्ट है क्या? उसका नाम ही कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स साल्ट जो है वो कहता है प्रोवाइड अ सिंपल कम्प्लेक्स साल्ट जो है ना, हमें एक तो कैटाइन देता है, एक दूसरा एनाइन देता है, लेकिन कम्प्लेक्स एनाइन देता है। ठीक है। और वाइस वर्सा, या उल्ट भी हो सकता है, या एक एनाइन दे सकता है और जो कैटाइन देगा वो कम्प्लेक्स होगा। देखो, अगर तो वो कैटाइन देता और दूसरा एनाइन देता तो फिर तो ठीक था, लेकिन अब वो कैटाइन तो दे रहा है लेकिन एनाइन ना कम्प्लेक्स दे रहा है, जो समझ से बाहर है। वो बता भी रहा है कि ओनली द सिंपल आइन जो होता है ना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, या कैटाइन की या एनाइन की, लेकिन कम्प्लेक्स की नहीं कर सकते। जैसा कि उसने कहा जी, पोटाशियम फेरिक जो है ना, इसको जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने मिक्स किया किसी भी पानी के अंदर या किसी भी चीज़ में, तो ये आइंस बनाता है। एक तो ये के निकल के कैटाइन बना देता है, एक तो कैटाइन मिल गया। लेकिन जो बाकी चीज़ बचती है ना, वो होती तो आयन है लेकिन कम्प्लेक्स एनाइन होती है। तो इसी वजह से इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आती, ना ये टेस्ट होती है। तो यहाँ पे जी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अभी भी देखें, पंखे के बगैर मैंने देखें सारी वीडियो तैयार की, और आप देख रहे हैं पसीना कितना आया हुआ है सारा जो है ना। अभी भी देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये ड्रॉप्स ये पसीने के हैं। तो कितनी मुश्किल से आपको मैंने कहा था वीडियोस बनती हैं, कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। तो बदले में अगर आप सब्सक्राइब ना करें, उसको शेयर ना करें, लिंक्स को दोस्तों को ना बताएं, तो यार बड़ी गलत बात है। आप यकीन माने, शाम को ना मैं रोज़ देखता हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े होंगे, नए लोग आए होंगे, लोगों ने लिंक शेयर किए होंगे, व्यू काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोग देखते हैं लेकिन आगे शेयर नहीं करते। तो देखो, इल्म को ना फैलाना चाहिए। अगर आप किसी को इल्म दोगे, आप देखना अल्लाह ताला आपके इल्म में कितना इजाफा कर देगा। तो इसलिए लाजमी जो है यार, लिंक्स को शेयर ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन ज़रूर करें जी। थैंक यू सो मच।